नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत की आर्थिक स्थिति के बारे में। मतलब जो ये खबरें आती हैं कि सब अच्छा हो रहा है, क्या वो सच है? हाँ, सवाल यही है कि क्या लोग वाकई अमीर हो रहे हैं या फिर ये सिर्फ आंकड़ों का खेल है। बिल्कुल। हमारे पास ना एंटिम गवर्नर पॉडकास्ट का एक विश्लेषण है। अमीर कौन, गरीब कौन, आंकड़ों का सच। अच्छा। तो इसमें यही सवाल उठाया गया है कि क्या सरकारी दावे कि भाई गरीबी कम हो रही है, मध्यम वर्ग मजबूत हो रहा है, क्या ये जमीनी हकीकत से मेल खाते हैं? हम्म। या फिर ऐसा तो नहीं कि पिछले 10 सालों में असल में लोगों की खरीदने की ताकत मतलब परचेजिंग पावर वो गिरी है? हाँ, और ये विश्लेषण इसी पहेली को, इसी विरोधाभास को समझने की कोशिश करता है। कैसे, कहाँ से शुरू करता है ये? देखिए, इसकी शुरुआत होती है गरीबी के आंकड़ों पर सवाल उठाने से। क्या ये आंकड़े इसलिए बेहतर दिख रहे हैं क्योंकि गरीबी को मापने का जो तरीका था, जो पैमाना था, वही बदल दिया गया? अच्छा, मतलब जैसे पहले शायद कहते थे कि 27 रुपये रोज कमाने वाला गरीब नहीं है, हाँ। और फिर उसे बढ़ाकर 33 रुपये कर दिया। हम्म। क्या इस तरह के बदलाव असलियत दिखाते हैं? यही तो विश्लेषण का पॉइंट है। वो सवाल करते हैं कि क्या आज के जमाने में, मान लीजिए 35 रुपए रोज में भी क्या गुजारा हो सकता है? मुश्किल है। शायद एक वक्त का खाना भी ना मिले ढंग से। बिल्कुल। तो तर्क यह है कि हो सकता है गरीबी उतनी कम हुई ही ना हो जितनी आंकड़े दिखा रहे हैं। ये बस परिभाषा बदलने का नतीजा हो सकता है। अच्छा, तो एक तो ये गरीबी के आंकड़ों का मुद्दा हो गया। हाँ। इसके साथ ही विश्लेषण महंगाई को भी जोड़ता है ना? हाँ, बिल्कुल। आमदनी तो शायद बढ़ी है लोगों की, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये बढ़ोतरी महंगाई की रफ्तार से तेज है? और विश्लेषण का जवाब क्या है इस पर? जवाब है नहीं। और यहीं पर मतलब विश्लेषण की जो मुख्य दलील है वो सामने आती है। स्रोत कहता है कि महंगाई कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ी है और इसका नतीजा जीवन जीने का जो खर्च है वो बहुत बढ़ गया है, भले ही कागज पर आय बढ़ी हुई दिखे। और मुझे लगता है स्रोत इसकी कुछ ठोस उदाहरण भी देता है, जैसे घर वगैरह के दाम। हाँ हाँ, निश्चित रूप से। जैसे मान लीजिए कोई फ्लैट है जो 10-15 साल पहले शायद 15-20 लाख का आ जाता था, हाँ। आज वही 80 लाख या शायद 1 करोड़ से भी ऊपर का हो गया। बाप रे। और पेट्रोल, वो भी तो। पेट्रोल का तो सबको पता है, कहाँ 70 के आसपास था और कहाँ अब 100 पार, कहीं कहीं 110, 120 भी। और सिर्फ यही नहीं, बच्चों की स्कूल फीस भी तो पहले जहाँ महीने के 5-6 हजार लगते थे, अब 15-20 हजार या उससे भी ज्यादा आम बात हो गई है। दाल, चावल, तेल, ये सब चीजें भी तो काफी महंगी हुई हैं। दोगुनी तिगुनी हो गई हैं कई चीजें तो। बिल्कुल। और इस सबका सीधा असर किस पर पड़ता है? लोगों की खरीदने की क्षमता पर, परचेजिंग पावर जिसे कहते हैं। हाँ। तो भले ही आपकी आय का आंकड़ा बढ़ गया हो, लेकिन उस बढ़े हुए पैसे से आप पहले से कम चीजें और सेवाएं खरीद पा रहे हैं। तो असल में खरीदने की ताकत घटी है। तो इस घटती हुई परचेजिंग पावर का, इस क्रय शक्ति का सबसे ज्यादा असर किस वर्ग पर पड़ रहा है? क्या मध्यम वर्ग पर ज्यादा बोझ है? विश्लेषण तो इसी तरफ इशारा कर रहा है। सोचिए ना, घर खरीदना, बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना, ठीक ठाक स्वास्थ्य सेवाएं पाना, हाँ। ये सब चीजें मध्यम वर्ग के लिए अब विलासिता जैसी बनती जा रही हैं। मतलब लग्जरी हो गई हैं। अच्छा। स्रोत तो यहां तक कहता है उनके शब्दों में कि ऐसा लगता है मध्यम वर्ग धीरे धीरे गरीबी की ओर खिसक रहा है। अरे, ये तो काफी चिंता की बात है। अगर ये ट्रेंड, ये रुझान जारी रहा तो आगे के लिए क्या चेतावनी देता है स्रोत? देखिए, स्रोत एक गंभीर तस्वीर पेश करता है। वो कहते हैं कि अगर अगले 5-10 सालों में भी आय बढ़ने की रफ्तार महंगाई से पीछे ही रही तो स्थिति बहुत मुश्किल हो सकती है। कौन सी जरूरतें, जैसे? वही घर, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब पहुंच से बाहर होता जाएगा। स्रोत इसके लिए एक बहुत भारी शब्द इस्तेमाल करता है, आर्थिक गुलामी। आर्थिक गुलामी, इकोनॉमिक स्लेवरी। हाँ, ये शब्द दिखाता है कि स्रोत इस स्थिति को कितनी गंभीरता से देख रहा है। पॉज, कि आप कमा तो रहे हैं पर अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए आजाद नहीं हैं। ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन अगर जमीनी हकीकत ऐसी है तो फिर आम तौर पर ये धारणा क्यों है कि सब ठीक चल रहा है? मतलब लोग इस गिरावट को इतना महसूस क्यों नहीं कर पा रहे हैं? विश्लेषण के मुताबिक इसकी एक वजह है आंकड़ों को पेश करने का तरीका। अच्छा, कैसे? देखिए, जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े आते हैं, यानी देश की कुल आर्थिक तरक्की। फिर गरीबी कम होने के आंकड़े आते हैं। इन्हें इस तरह से सामने रखा जाता है कि भाई देखो, सब कुछ बेहतर हो रहा है। हाँ, ये तो होता है। पर ये बड़े बड़े आंकड़े जो है वो आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी में जो क्रय शक्ति घट रही है या जीवन शैली का स्तर गिर रहा है, उसको नहीं दिखाते, वो तस्वीर छुपा देते हैं। तो इस पूरी बातचीत का, इस विश्लेषण का निचोड़ क्या निकलता है? क्या मुख्य बातें हैं जो हमें समझनी चाहिए? देखिए, मुख्य निष्कर्ष ये हैं। पहला, गरीबी के आंकड़ों पर सवालिया निशान है क्योंकि परिभाषा बदली गई है।
दूसरा असली चुनौती आय वृद्धि से ज्यादा तेजी से बढ़ती महंगाई है। जिसने खरीदने की ताकत कम कर दी है। बिल्कुल, जिसने क्रय शक्ति को कमजोर किया है और नतीजा लोग ज्यादा कमाने के बावजूद पहले से कम चीजें खरीद पा रहे हैं और इसका सबसे ज्यादा दबाव मध्यम वर्ग पर है। घर, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब महंगा होता जा रहा है। तो अंत में ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर सोचने को मजबूर करता है ना? हाँ बिल्कुल, कि असली दौलत क्या है? सिर्फ बैंक अकाउंट में बढ़ते नंबर या वो ताकत कि आप उन नंबरों से अपनी जरूरतें पूरी कर सकें? खरीदने की ताकत। हाँ, क्रय शक्ति। तो ये सोचना जरूरी है कि क्या आज हम उतनी चीजें आराम से खरीद सकते हैं जितनी शायद 10 साल पहले खरीद सकते थे? अगर जवाब नहीं है तो फिर स्रोत के अनुसार हमारी आर्थिक स्थिति असल में बेहतर नहीं हुई है, चाहे आंकड़े कुछ भी कहें।